थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखिए अर्जुन से, ये ते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। तो ये दोनों मार्गों को भक्त जानते हैं, लेकिन तो भी वो मोहग्रस्त नहीं होते इससे, क्योंकि वे जानते हैं कि भक्ति इसके परे है। देखो, योगी शब्द प्रयुक्त किया है भक्त के लिए। हालांकि वहां पे योगी शब्द है, वो भक्ति योगी के लिए है एक्चुअली, क्योंकि इस अध्याय में भक्ति योगी की ही बात हुई है ना। योगी मतलब वो अष्टांग योगी वाले की बात ही नहीं हुई। यहाँ पे तो योगी मतलब भक्ति योगी, योग मिश्रा भक्त हो या फिर शुद्ध भक्त हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, भक्ति योगी को ना ये दोनों मार्गों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसको चिंता नहीं करता, वो मोहियती, हाँ, मोहित नहीं होता इससे कि अरे मैं तो देवयान से जाना चाहिए, पितृयान से नहीं जाना चाहिए। अरे, कलयुग में तो किसके हाथ में है मृत्यु, है कि नहीं? कब कौन मृत्यु को प्राप्त हो जाए पता नहीं है। जो भी हमें भगवान ने आयु दी है उसके अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा में। हाँ, उसको अ, उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद किसकी मृत्यु होगी बता नहीं सकते, है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बहुत, ये भक्त बहुत स्वस्थ है, वो माता जी बड़ी स्वस्थ है, लेकिन बता नहीं सकते। हाँ, कौन कितना जीवन काल लेके आया है कृष्ण की इच्छा से, वो बता नहीं सकता कोई, है कि नहीं। तो इसलिए सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हाँ, कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए सर्वकाल जो है तुम मेरे भक्ति योगी बनो। हाँ, योग युक्त बनो। हाँ, हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरी सेवा, हाँ, मेरे नामों का जप करो। मतलब हमेशा भक्ति में आश्रित रहो। भले ही हम लोग नौकरी कर रहे हैं, अन्य अन्य कुछ काम कर रहे हैं, या भक्ति के डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, ऐसे भगवान समझा रहे। समस्त काल में, हाँ, सर्वेषु कालेषु। और फिर समस्त काल में अगर कृष्ण भावना भावित रहेंगे, तो फिर कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, वो मायने नहीं रखता। वहां पे कौन सा रूल लगेगा फिर? वो लगेगा कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो भी जिस अवस्था में मेरे स्मरण करते हुए अगर कोई देह त्याग करेगा, हाँ, हाँ, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, भगवान कहते हैं। तो वो बात है, वो इन दोनों मार्गों के परे है वो चीज जो। इसलिए समस्त काल मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति में आश्रित रहो, ऐसे भगवान बता रहे। प्रभुपाद कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे कि इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर उसे विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववश। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि भक्तों का ऐसा होता है। हाँ, हाल ही में आ, हमारे हमारे पुणे मंदिर में जो बड़े वरिष्ठ भक्त, हाँ, सत्यवती माता जी, उनका भी देहावसान हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि कितना बढ़िया कृष्ण भावना भावित जीवन जिया। हाँ, कितने सारे भक्तों के लिए प्रेरणा थी माता जी। हाँ, एक्चुअली मुझे भी याद है कि एक दो तीन प्रवचन मैंने किए थे भागवतम पे, जो उन्होंने ऑनलाइन सुने थे। तो उन्होंने काफी सराहना की, और काफी सारे उसके उन लेक्चर्स के मुद्दों को बता रही थी वो। हाँ, जयदेव प्रभु मुझे बता रहे थे कि कैसे उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को बारीकी से सुना था, और बहुत सराहना कर रही थी। तो बहुत कृष्णा भावना भावित थी माता जी। बहुत सबके लिए प्रेरणा थी। तो इस प्रकार से भक्त के जीवन में कारण कुछ भी हो सकता है,
किस कारण से व्यक्ति जो है देह त्याग कर रहा है, लेकिन वो मायने नहीं रखता ज्यादा। हाँ, उसने किस प्रकार का जीवन जिया है और किस प्रकार से भक्ति के विधि में प्रगति की है, वो उस पे सब कुछ मायने रखता है कि नहीं? हाँ, तो जैसे ऐसे महान भक्त है कोई, तो निश्चित रूप से उन पर कृष्ण की कृपा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे यहाँ पर। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। तो ये बात है। भक्त के लिए एक्चुअली ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। भक्त तो उसने जिस प्रकार की भक्ति की है उसके अनुसार भगवान उसको अगला गंतव्य जो है प्रदान करेंगे। देखिए, कांचीपुरम में एक वरदराज नाम के मतलब वरदराज जो है बड़े प्रसिद्ध है। कांचीपुरम स्थान है, दक्षिण भारत में। आप लोग गए होंगे, आप में से कुछ लोग। तो वहां पे भगवान वरदराज की बड़ी सुंदर अच्छा विग्रह है भगवान की। वरदराज, हाँ, जो वर प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ है, वरदराज। तो इन वरदराज के महान भक्त थे कांचीपूर्ण करके, भगवान को पंखा करते थे। तो जब एक भक्त ने उनको पूछा, कांचीपूर्ण को, ये कांचीपूर्ण बहुत महान भक्त थे, वो भगवान से बात भी कर पाते थे। तो भगवान से बात कर सकते हैं, मतलब आप सोचिए कितने वो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो एक भक्त ने पूछा कि कांचीपूर्ण को कि क्या आप वरदराज जी को पूछेंगे, भगवान को पूछेंगे कि अगर कोई भक्त जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है, लेकिन जीवन के अंतिम समय वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, तो फिर उसका क्या होगा? हम्म, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम आता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप पूछिए भगवान को, अगर कोई अंतिम काल में मेरा स्मरण नहीं कर पाया कुछ कारणवश, हाँ कुछ भी, दुर्घटना के कारण या कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण कुछ, तो फिर जब इस प्रश्न को पूछा कांचीपूर्ण ने वरदराज को, तो वरदराज क्या बोले? वरदराज बोले कि अगर कोई भक्त जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया है, वो किसी कारणवश जीवन के अंतिम क्षण मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसका स्मरण करूंगा। देखिए, मैं उसका स्मरण करूंगा, है कि नहीं? तो भगवान स्मरण करेंगे अगर हमारे जीवन के अंत काल में, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर निश्चित रूप से भगवान की कृपा है ना। हाँ, भगवान ने ही जिसका स्मरण कर लिया, तो उसकी चेतना में तो पूरे भगवान का स्मरण पूरी पूरी तरह से समाया होगा, है कि नहीं? तो ये एक आश्वासन दे रहे वरदराज। हाँ, जैसे भगवान ने आश्वासन दिया है इसी अध्याय में, लेकिन कि जैसा आप जीवन भर स्मरण विकसित करोगे, उसी प्रकार से आप जो है जीवन के अंत काल में मेरा स्मरण कर पाओगे। तो ये बात है। तो इसलिए हमें बस भक्ति के मार्ग में सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ना चाहिए। ये चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरा अंतिम काल में क्या होगा, और पता नहीं, कलयुग में तो कितने कितने अलग अलग प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लोग, गंभीर रूप से। हाँ, 30 और 40 के लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है आजकल, ऐसे। तो मैं कुछ डराने का प्रयास नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैं बता रहा कि ऐसी स्थिति है आजकल, है कि नहीं? मेरा एक दूर का सगा संबंधी था वो, हाँ, 23 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आया। 23, 23। वो तो विवाह भी नहीं हुआ था उसका। जस्ट तो ऐसे जीवन ऐसा हो गया पूरा, बहुत अशाश्वत है सब कुछ। तो उस स्थिति में हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे पास तो बहुत समय है, जीवन के अंत में मैं गंभीर बनूंगा। नहीं, अभी, आज जितना गंभीर हो सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए। ये बात है। तो इसलिए उन्होंने युक्त वैराग्य की भी बात की, प्रभुपाद ने की।
युक्त वैराग्य से जीना चाहिए। हाँ, भक्ति में स्वयं को लगाते हुए, सेवा में लगाते हुए अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। ठीक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। कांचन माता जी, अंतिम श्लोक का अनुवाद करिए। यस प्रभुजी। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को हरि बोल। तात्पर्य भी पढ़ना क्या प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आपकी आवाज परम नित्य धाम को इसके बाद कट हो गई थी, तो इसलिए। सॉरी। नो परम प्रॉब्लम। नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो देखिए अंतिम श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति योगी है उसके लिए जो वेद का, यज्ञ का, तप का, दान का जो भी कुछ पुण्य फल है उसके परे जाता है। ये भक्ति योगी जो है, हाँ, उसके लिए ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है उसको। इदम विदित्वा, देखो ये शब्द महत्वपूर्ण है। इदम विदित्वा मतलब इस ज्ञान को जानकर। कौन से ज्ञान को? ये जो 7वें 8वें अध्याय में दिया है ना, इस ज्ञान को जानकर योगी, भक्ति योगी जो है, वो वेद, यज्ञ, तप, दान, इससे जो भी कुछ लाभ होने वाला था उससे भी परे लाभ प्राप्त करके परम स्थानम, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हाँ? अंतिम श्लोक का प्रयोजन समझिए क्या है। इदम विदित्वा, इदम मतलब संस्कृत में ये जानकर। किम विदित्वा, क्या जानकर? तो ये जो ज्ञान दिया है ना 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, भगवान के शक्तियों का, भगवान का, भगवान की भक्ति का, ये ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई भक्ति योग का अनुशीलन करता है तो भले ही वो वेदाध्ययन में बहुत बड़ा चढ़ा न हो, यज्ञ कर्मकांड जानता नहीं हो, तप आदि नहीं करता हो, दान आदि बहुत कुछ, वेदों में बहुत प्रकार का दान बोला है, तो वो सारी इन चीजों में भले ही न हो, लेकिन उन सारे मार्गों का फल उसको स्वतः प्राप्त होता है भक्ति योग करने से। और इसके साथ साथ वो परम स्थान पे चला जाता है। देखो ये बात बोली जा रही है, तो ये इस ज्ञान का गुणगान है। जो भक्तिमय ज्ञान है उसका गुणगान किया जाता है इस श्लोक में। देखो ये श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है। तो 7वें तथा 8वें अध्याय में जो भगवान की शक्तियां, भगवान की भक्ति, इसका जो ज्ञान दिया है उसको जानकर ये लाभ प्राप्त होता है, ये बताया जा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी फिर इसमें वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी की बात करते हैं, या फिर गृहस्थ जीवन में जो यज्ञ आदि करते हैं उन गृहस्थों की बात कर रहे हैं। ये सब वैदिक काल में होता था, है कि नहीं? आप वेदाध्ययन करो गुरुकुल में रह के, फिर गृहस्थ बनेगा तो फिर यज्ञ करेगा, फिर वानप्रस्थ होगा तो तपस्या करेगा। हाँ, ये गृहस्थ आश्रम में दान धर्म करेगा, ये सब जो चीजें हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि की, तो वो सारी उसके सारे फल जो है एक भक्त को प्राप्त होते हैं। हाँ, केवल वो अगर भक्ति के मार्ग का अच्छे से अनुशीलन करता है, और साथ ही साथ वो भगवान के धाम चला जाता है। हाँ, देखो प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में, वन स्ट्रोक भक्ति करने के कारण मनुष्य के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए।
जो भी 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में भक्ति के बारे में वर्णन है, उसको जान के समझ के उसको जीवन में अपनाना, ये बात बोली जा रही है। ठीक है नहीं? उसको कैसे समझता है भक्त? विद्वत्ता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। भक्तों की संगति में भक्तों से सुनना चाहिए। हाँ, इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। मनोधर्म से जो बोलने वाले बहुत है, हाँ, या मायावादी हो या ऐसे ही तथाकथित विद्वान हो या इंटरनेट वाले हो, बहुत सारे बोलने वाले, भक्तों से सुनना चाहिए, भक्तों की संगति से, आचार्य से, भक्तों से, इनसे सुनना चाहिए। ये बात है, तो उसको ये फल प्राप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी श्रद्धा की भी बात करते हैं, क्योंकि श्रद्धा इन सब में महत्वपूर्ण है। आगे 9वें अध्याय में भगवान श्रद्धा की बात करेंगे और भी। ऐसे श्रद्धा नहीं है तो फिर मनुष्य गीता आदि से ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है। ऐसे तो इस ज्ञान के लिए श्रद्धा भी जरूरी है बहुत सारी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ठीक है, इस पे किसी को कुछ प्रश्न है? मैं इसके आगे 9वां अध्याय भी शुरू करूंगा, एटलीस्ट पहले 3 श्लोक शुरू पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले किसी को पूछना है तो कुछ पूछिए 8वें अध्याय की श्लोकों की चर्चा पर। कुछ प्रश्न नहीं है किसी का? प्रभु जी मुझे प्रश्न है, पूछो क्या? पूछिए। प्रभु जी ये जो अध्याय है इसमें हमें समय बताया गया है कि किस समय व्यक्ति की क्या गति है। और प्रभु जी हमने पिछले श्लोक में एक बार देखा था कि यान्ति देवव्रत देवानु पितृयन्ति, तो उस हिसाब से प्रभु जी दोनों श्लोक का कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो वही है ना। तो देखो, उस श्लोक में जो बोला है वो आगे आएगा 9वें अध्याय में, वो यान्ति देवव्रता देवा। तो सबसे पहले बात है कि क्या मार्ग अपनाया है उसने, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो मार्ग क्या अपनाया है उसके ऊपर ही है सब कुछ। तो देवों की आराधना करता है तो देव के पास जाएगा। मैं बता रहा था ना इसकी शुरुआत में, अगर मानो देवता की आराधना नहीं करता है, ठीक है, कोई, हाँ, पूरा नास्तिक है, और अगर वो दक्षिणायन में मर गया, दूसरा पितृयान वाले जो सारी कंडीशन है, दक्षिणायन में मर गया रात्रि के समय में कृष्ण पक्ष में, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ जाएगा? महानंदिनी सुदेवी माता, पूरा पूरा नास्तिक है। जी प्रभु जी वो नास्तिक है तो उसके कर्म के हिसाब से वो नरक में वगैरह ऐसा जाएगा हाँ, प्रभु जी। एग्जैक्टली, तो ये बात है, जी प्रभु जी आया, समझ में आया प्रभु जी, ठीक है ठीक समझ है, में थैंक आया। यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। तो वैसा होता है। उसमें सबसे पहला मार्ग क्या है उसका, वो क्या, किसका व्रत लिया है उसने, वो मायने रखता है। उसके ऊपर फिर ये आगे की चीजें। लेकिन अगर मूलतः हो नास्तिक ही है या पापी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, उसको बराबर यमदूत लेके जाते हैं। ये राधा राधानाथ प्रभु बोलिए। गुरु जी, दो सवाल थे। हाँ। जो अपने सांख्य योग एंड ज्ञान योग में जो जो ब्रह्म ज्योति का ये करते हैं, तो उसको आपने बोला था कि वो देवता लोग लेकर जाते हैं। बट ये ब्रह्म ज्योति तो मीन्स कैसा है, मीन्स नहीं, नहीं, ये मीन्स स्वर्ग लोक नहीं। होने के बाद, ब्रह्म लोक होने के बाद है, फिर वैतरणी नदी है, फिर वो प्रकाश आता है। तो फिर करेक्ट। मीन्स वहां तक देवता जा सकते हैं? क्योंकि कभी भी देवता के ऊपर संकट आए, मीन्स पृथ्वी के ऊपर, तो वैसा देवता ब्रह्मदेव के पास जाकर आते हैं, एंड फिर ब्रह्मदेव उधर समझ जाते गया हैं। मैं आपका हाँ, प्रश्न। ये पहला प्रश्न था। ठीक। देखो, जो लोग ब्रह्म की उपासना करेंगे और ब्रह्म ज्योति जाना चाहते हैं, वो उनके लिए देवयान लागू होगा कि पितृयान लागू होगा, पहले तो ये बताइए। देवयान। देवयान लागू होगा, ठीक है। तो देवयान में जो 12 देवताएं होते हैं ना, तो उसमें शुरुआत का देवता है अग्निदेव, अग्नि से शुरू होता है।
अग्नि ज्योति जो है वो अग्निदेव को दिखाते हैं। तो अग्निदेव से शुरू होके अन्य सारी देवताएं, जैसे शुक्ल पक्ष की देवता, उत्तरायण के देवता, ऐसे चलते हुए अंत में वो आते हैं ब्रह्मा के पास। ठीक है। और ब्रह्मा के पास आके ब्रह्मलोक में रह जाते हैं वो लोग। और फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जब देह त्याग करते हैं स्वयं, तो ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मा के साथ में वो चला जाता है ब्रह्मलोक, मतलब ब्रह्म ज्योति में। और ब्रह्मा जो है वो भगवान के धाम चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी के साथ देह त्याग करता है, या फिर अगर उसकी इच्छा है ब्रह्मा के पहले देह त्याग करने की, तो भी कर सकता है। ब्रह्मलोक से वो चला जाता है ब्रह्म ज्योति। ऐसे तो उसको कोई देवता नहीं लेके जाता उधर। हाँ, क्योंकि देवता लोग जो है वो क्या ब्रह्म ज्योति जाएंगे, वो खुद नहीं जा पाते देवता ब्रह्म ज्योति। और जहां तक बात है ब्रह्मा की, ब्रह्मा ब्रह्म ज्योति जाना नहीं चाहते। हालांकि उनमें उनमें क्षमता है ब्रह्म ज्योति जाने की, लेकिन ब्रह्मा तो जाना चाहते हैं भगवान के धाम। तो इसलिए ब्रह्मलोक के परे उसका जो मार्गक्रमण है, उसमें उसको वो भगवान की व्यवस्था से वो अकेला चला जाता है। उसको कोई देवता नहीं लेके जाता। लेकिन ब्रह्मा तक उसको देवता पहुंचाता है, इसलिए उसको देवयान कहते हैं। ऐसी बात है। और अगर वो कोई अष्टांग योग का या भक्ति योग का अनुयायी है कि जो भगवान के धाम जाने के लिए काबिल है, लेकिन उसने उस प्रकार का मार्ग लिया है, तो फिर वो ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा के जीवन के अंत में चला जाता है। वो ब्रह्मा के साथ ही वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो अगर आप ब्रह्म ज्योति वालों की बात कर रहे हो, तो ज्योति वाले जो है वो ब्रह्मा जी के संघ के पश्चात वो अकेले चले जाते हैं ज्योति में। ऐसा है। ओके। अष्टांग योगी जो है जिनकी आराधना है वो डायरेक्टली के पास जा सकते, कि वो भी अष्ट, वहां तक जा सकते। अष्टांग योगी क्या? अष्टांग योगी जिन्हें मान के शरीर के ऊपर स्मरण किया, अपने हृदय में स्मरण किया, हाँ, तो फिर वो जब देह त्याग करते हैं तो वो डायरेक्टली भगवान के धाम जा सकते हैं ना, मीन्स जा सकते हो। ऑब्वियसली। वो वो योग मिश्रा भक्त हो गया वो एक्चुअली। यस, उसको अष्टांग योगी बोलते हैं, लेकिन वो अष्टांग योगी नहीं, वो योग मिश्रा भक्त हो गया। अगर वो भगवान का स्मरण वगैरह कर रहे हैं तो वो भक्त ही हो गया। तो वो डायरेक्ट भगवान के धाम जा सकता है, वैकुंठ। यस। ठीक। एंड ये आपने जो पितृयान बोले थे, तो उसमें दोया कृष्ण, तो उसमें कितनी देवता रहती है उसमें, कैसे आर्यमा? इसमें कितनी देवता रहती है, मैं एक बार देख के बताता हूँ, एक मिनट। वो उपनिषद में बताया है। 12 देवता रहती है देवयान में, और पितृयान में रहती है, एक मिनट, 8 देवताएं रहती है वो। 8। हम्म। आप ओके। अगर बलदेव विद्याभूषण की टीका भी पढ़ोगे तो वो भी उपनिषद से उद्धृत करते हुए बताते हैं 8 देवताएं होती है पितृयान में, और 12 देवताएं होती है देवयान में। ऐसी बात। ठीक है, तो आपके इसमें, पास बलदेव की टीका है क्या? उसमें आप देख सकते हो, चाहिए तो। ठीक है प्रभु जी, तो इसमें मिस जो प्रमुख देवता रहेगी वो आर्यमा ही रहेगी सबसे हाँ, ऊपर। उसमें प्रमुख देवता आर्यमा रहता है, एग्जैक्ट। ठीक है, इसलिए उसको धन्यवाद प्रभु जी। पितृयान कहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। सुष्मिता राधिका माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो देवयान में जो योगी ऐसे प्रवास करते हैं, मतलब एक के बाद एक, अग्नि से लेकर ब्रह्मलोक तक, तो वहां पे भी भक्ति चलती रहेगी होगी, जो वो पर ब्रह्म में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वहां पे अगर वो संग से अगर वो भक्ति करते हैं, तो क्या मतलब उनका मतलब चेंज हो गया कि
अभी हम भक्ति करके भगवान की धाम ही जाना चाहते हैं, तो वहां पे ऐसा कर सकते हैं वो चेंज? हाँ, यस, वो तो हो सकता है, संभव है। यस। देखिए, ये लोग कैसे रहते हैं, इनको क्रम मुक्ति बोलते हैं। अगर आप भागवत में द्वितीय स्कंद में पढ़ोगे तो उसमें दो प्रकार की मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति, हाँ, जो कि तुरंत होती है, शीघ्र मुक्ति बोलते हैं उसको। दूसरा होता है क्रम मुक्ति। तो ये एक्चुअली लोग जो रहते हैं ये क्रम मुक्ति के हकदार, क्रम मुक्ति के मार्ग वाले होते हैं ये लोग। तो इनका कैसे रहता है कि ये क्यों अलग अलग देवताओं के द्वारा लिए जाते हैं उधर, क्योंकि इनकी भक्ति में एक ऐसा भाव होता है, भक्ति में या फिर अगर वो ज्ञान वाले हैं तो ज्ञान में भी, कि हालांकि उनका अंतिम गंतव्य अगर वो ब्रह्म ज्योति चाहते तो ब्रह्म ज्योति होता है, या फिर कभी कभी ये भक्ति भी होती है, भक्ति योग वाले भी ऐसे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी भाव रहता है कि उनको सारा जगत देखना है, विश्व देखना है, कि भाई अग्नि लोक कैसा है, इंद्र का लोक कैसा है, ये क्यों है, ये कैसा है। तो ये जो इच्छा होती है ना, उत्सुकता होती है उनको, कि पूरे विश्व को देखते हुए चलना है। हाँ। तो इसलिए वो लोग जो है सीधे सीधे विष्णुदूत आके लेके नहीं जाते उनको, वो देवयान वाले मार्ग के हकदार बन जाते हैं। तो उनको उस लोक में लेके जाके वहां का जो उनकी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वो पूर्ति हो जाती है उधर। और फिर वहां से वो अगला देवता जो है अगले स्थान लेके जाता है, अगले स्थान लेके जाता है, इस प्रकार से। तो अगर उन उन स्थानों में मानिए वो किसी बहुत महान भक्त के संपर्क में आ जाए, जैसे जाते हुए वो इंद्र के लोक में अगर नारद मुनि के संपर्क में आ गए, तो फिर ऐसा वाला भक्त जो है वो क्रम मुक्ति से हटके वो तुरंत नारद मुनि के प्रभाव से हो सकता है शीघ्र भक्ति के मार्ग में आरूढ़ हो जाए, और फिर वो क्रम मुक्ति की इच्छा त्याग दे। हाँ, इस प्रकार से। तो ऐसा होता है ये लोग। तो ये जो है तुरंत, मतलब ये मार्ग में ऐसा नहीं है कि वो योगी जो है मर गया और या वो ज्ञानी जो है और तुरंत फिर उसको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, नहीं। उसके उस मार्ग में उसको देवता लेके जाते हैं, तो कई कई साल वो अलग 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 देवता लोक में रह सकता है। अग्नि के लोक में कुछ साल, और फिर शिशुमार लोक में कुछ साल, और फिर ब्रह्मा के पास कुछ साल। ऐसा वो क्रम मुक्ति का धीरे से मार्ग चलता है, और फिर अंत में वो काबिल हो जाता है कि भगवान के धाम जाए या तो फिर ब्रह्म ज्योति चला जाए। हाँ, इस प्रकार से। हम्म। तो इसमें तो कभी भी वो तो संभव है ही कि अगर वो किसी बहुत महान शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए और उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये सब उत्सुकता नहीं चाहिए। हाँ। तो इसलिए देखो, ये बात भी है कि भगवान की भक्ति में पूरी उत्सुकता होनी चाहिए। बहुत विश्व को देखना है, कहाँ पे क्या है, इंद्र का कैसे दरबार है, और क्या बोलते हैं, अग्नि का कैसे लोक है, शिशुमार लोक पे क्या चलता है, और अप्सराएं कैसी है, और सिद्ध कैसे है, चारण कैसे। ये ऐसे इस प्रकार की इच्छा रखने वाले क्रम मुक्ति के हकदार बनते। हालांकि वो भी भक्त है या फिर ज्ञानी है तो ज्ञानी है, लेकिन उनमें वो भी इच्छाएं होती हैं। इसको भागवतम में सुखदेव ने बड़े अच्छे से समझा है, दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में। ठीक है। जी यस प्रभु माता जी, जी, थैंक यू। क्लियर। यस प्रभु जी। यस। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो आगे चलते हैं, फिर हम 9वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। हाँ, इसके 3 श्लोकों को लूंगा मैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, तो 9वां अध्याय जो है, परम गुह्य ज्ञान, अध्याय संख्या 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये बड़ा विशेष अध्याय है। इस अध्याय को विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भगवत गीता के सार का सार बोला है। सार के सार का सार। देखो, जैसे भगवत गीता जो है
वो भगवत गीता में बीच वाले 6 अध्याय सार कहे गए, उसमें भी 9वां अध्याय सार कहा गया, और उसमें भी जो मनमना भव मद भक्तो अंतिम श्लोक है उसको सार कहा गया है। तो भगवत गीता के सार का सार, द एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो पहला सार यानी बीच के 6 अध्याय, दूसरा सार यानी 9वां अध्याय, अंतिम सार यानी अंतिम श्लोक इस अध्याय का, 9वें अध्याय का। तो बड़ा विशेष ज्ञान है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। भले ही 18वां श्लोक, सॉरी 18वें अध्याय में जो श्लोक है 67, हाँ, वो श्लोक चरम श्लोक कहा गया है। वो भगवान की अंतिम आ, भगवान का अंतिम उपदेश है या अंतिम आज्ञा है। लेकिन जो सार है गीता का वो 9वां अध्याय है एक्चुअली देखा जाए, हाँ। क्योंकि इसमें जो बताया है भगवान ने पूरा पूरा भक्ति का, और अपने भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान की बातें हुई है, हाँ। तो इसलिए ये परम गुह्य ज्ञान का है, देखो, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऐसे। तो मतलब कुछ गुह्य ज्ञान होगा, कुछ गुह्यतर होगा, और कुछ गुह्यतम होगा, बराबर है। तो परम गुह्य क्या है? परम गुह्य मतलब गुह्यतम, हाँ, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉन्फिडेंस। तो गुह्य ज्ञान क्या है फिर, और गुह्यतर क्या है? क्योंकि ये गुह्यतम है 9वां अध्याय। तो कोई बताएगा मुझे गुह्य और गुह्यतर क्या है? तो देखो प्रभुपाद जी ने स्वयं ने बताया है इधर, गुह्य क्या है और गुह्यतर क्या है। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं, इस अध्याय के श्लोकों में ये सब बताया गया है, ठीक है। तो इसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए पहले 3 श्लोक जो है, इसमें भगवान के प्रति जो ज्ञान है उसकी अर्हता, हाँ, उसकी क्या अर्हता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन, अर्हता क्या है, और डिस्क्वालिफिकेशन, अनर्हता क्या है, वो बताया जा रहा है। कौन जो है वो क्वालिफाइड है भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करने में, और कौन जो है वो नहीं है क्वालिफाइड, वो बताया है पहले 3 श्लोकों में। तो इसकी बात करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ठीक है, शरद प्रभु अनुवाद पढ़िए। शरद प्रभु, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए शरद श्री प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊं, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यस, धन्यवाद। हाँ। तो देखिए भगवान जो है अध्याय संख्या 9 में अपने बारे में ज्ञानम विज्ञान सहितम बोले थे, याद है आपको, राइट? हाँ। तो वो बता रहे, देखो ज्ञान मतलब भगवान की भौतिक शक्ति का ज्ञान या भगवान की जीव शक्ति का ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान मतलब भगवान की अपनी पर्सनालिटी, हाँ, भगवान का जो चित शक्ति है भगवान की, या भगवान की स्वरूप शक्ति है, इसका जो ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहा है। ये 7वें अध्याय में इसकी परिभाषा हुई थी, अगर आपको याद है। ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखो ऐसी बातें करना कि भगवान जो है रसोहम अप्सु कौन्तेय, अब भगवान जो है पानी में जो स्वाद है वो भगवान है,
सूरज और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भगवान है। तो ये ज्ञान हुआ कि विज्ञान हुआ? हाँ, निखिल ब्रो, आपको क्या लगता है, ये ज्ञान हुआ कि विज्ञान हुआ? या फिर अन्य कोई बताना चाहता है? ये ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और जब भगवान बताते हैं कि देखो, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे अनन्य भक्त है और जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनका योग और क्षेम देखता हूँ। ये ज्ञान हुआ कि विज्ञान हुआ वामन प्रपन्न? ये विज्ञान हुआ प्रभु। हाँ, बहुत अच्छे। देखो, आपको कंसेप्ट समझ रही है ये, ज्ञान विज्ञान। हाँ, कई सारे गीता के आपको लोग दिखेंगे, आप पूछो ये प्रश्न उनको, ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, समझते नहीं हो एक्चुअली। दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान बार बार कह रहे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो प्रभुपाद जी अलग प्रकार से भी ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करते थे, बोलते थे कि ज्ञान मतलब सैद्धांतिक ज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान मतलब साक्षात्कार। लेकिन वो भी एक प्रकार से व्याख्या है, लेकिन जहां जिस प्रकार से भगवान समझा रहे उसको जानिए आप। भगवान ऐसे समझा रहे कि ज्ञान मतलब मेरी भौतिक शक्ति का ज्ञान, या मेरे जो जीव है जीव शक्ति का ज्ञान, तटस्थ शक्ति का ज्ञान। लेकिन उनकी अपनी पर्सनैलिटी, भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान, ये सब विज्ञान में आता है ऐसे। तो ये बात है, ठीक है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों वही व्यक्ति समझ सकता है, भगवान कह रहे हैं, कि जो अनसूयवे, जो मुझसे असूया नहीं करता है। हाँ, अनसूयवे। तो तुम है अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, और कैसा ज्ञान दे रहा हूं, गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री है पूरा, मतलब गुह्यतम, सर्वश्रेष्ठ गुह्य ज्ञान। तो देखो, वो सर्वश्रेष्ठ गुह्य ज्ञान वो क्या है यहाँ पर, वो है भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान। वो केवल भौतिक शक्ति की बात नहीं हो रही है इधर, हाँ, या केवल जीव शक्ति की बात नहीं हो रही। ये तो शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान आदि ये आएगा गुह्यतम में। हाँ? तो इसीलिए जो 7वें अध्याय में ज्ञान बोला है, मतलब जो ज्ञान भगवान की भौतिक शक्तियां है, या जो ज्ञान भगवान की जीव शक्ति है, उसको गुह्यतम कहेंगे क्या आप? नहीं कहेंगे। वो गुह्यतम नहीं है, भले ही भक्ति के सेक्शन में हो, वो गुह्यतम नहीं है, वो गुह्यतर है, गुह्यतर, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और गुह्य क्या हो गया फिर, उससे भी बेसिक ज्ञान। जो 7वें और 8वें अध्याय में बोला था वो गुह्यतर था। अभी जो बोला जा रहा है, जिसमें पूरी भगवान की भक्तों के साथ वाली डीलिंग्स, भक्तों को कैसे वो मानते हैं, प्रेम से कैसे भक्तों का स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि, ये सब श्लोक जो है ये परम गुह्य में आ गया। तो गुह्य क्या है फिर, कोई बताना चाहेगा, गुह्य ज्ञान क्या होगा? ठीक है, गुह्य ज्ञान है आत्मा और शरीर का अंतर। हाँ, जो पहले 2, 3, 4, 5 अध्यायों में बोला ना, वो है गुह्य। उसको बोलते हैं गुह्य ज्ञान, क्योंकि वो आत्मा और शरीर के अंतर को बता रहा है कि नहीं? वो ज्ञान दूसरे अध्याय में था, तीसरे में भी था, चौथे में था, 5वें में था, आत्मा और शरीर के अंतर का, उसको गुह्य बोलते हैं। गुह्यतर यानी जो 7वें 8वें अध्याय में भगवान की भौतिक शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक यानी तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति आदि, और फिर भगवान की शुद्ध भक्ति संबंधित जो ज्ञान है, शुद्ध भक्तों से उनके आदान प्रदान है, हाँ,
सततम कीर्तयन्तो माम आदि जैसे ये श्लोक है, इस श्लोक में वो सब जो है गुह्यतम है और उसी को विज्ञान कहते हैं। हाँ, वो जो है, तो ऐसा आपको शब्दों का सही आकलन होना चाहिए। नहीं तो फिर तो सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ विज्ञान है, ऐसे भी बोलने वाले लोग होते। सब कुछ गुह्यतम है, सब कुछ गुह्यतर है, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक सेक्शन के लिए भगवान ने विशेष रूप से चीजें समझाई। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, और इस ज्ञान को समझ के तुम पूरे इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे पूरी तरह। तो इस श्लोक में भगवान के प्रति जो ज्ञान है और विज्ञान है, उसको प्राप्त करने की बहुत महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन बोली गई है। और वो क्या है क्वालिफिकेशन, शरद प्रभु, क्या है वो क्वालिफिकेशन? मैं बोलो प्रभु। हाँ देखो, हाँ, आपको ना इससे सुनना पड़ेगा ध्यान पूर्वक, नहीं तो आप समझोगे नहीं। हाँ, वामन प्रपन्न प्रभु ने- सुन रहे हाँ, ध्यान से। वो जो जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, ये हाँ, ये क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है एग्जैक्टली। तो क्वालिफिकेशन आप समझिए उसको, असूया जो है वो नहीं होनी चाहिए, अनसूया। हाँ, अनसूया होता है ना। हाँ, महाराष्ट्र में कई सारी माताओं का नाम होता है अनसूया। तो क्या अर्थ है, उसको अनुसया बोलते हैं वो। हाँ, अनुसया नहीं होता, अनसूया होता है। हाँ, वो अपभ्रंश हो गया अनुसया। तो अनसूया मतलब जिसमें असूया नहीं है कुछ भी। हाँ, जिसमें कोई भी द्वेष नहीं है, असूया से रहित है, वो अनसूया। हाँ, तो भगवान को ईर्ष्या जो नहीं करते हैं वे पात्र है इस ज्ञान को और विज्ञान को समझने के। हाँ, और ये गुह्यतम ज्ञान है खास करके जो अभी भगवान देंगे। तो देखो, यहाँ पर प्रभुपाद जी भी समझाते हैं, भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा है। देखो, प्रभुपाद खुद समझा रहे गुह्यतर गुह्यतम क्या है। देखो यहाँ पर द्वितीय तृतीय अध्याय में जो वर्णन हुआ है आध्यात्मिक शरीर तथा देह का अंतर, वो हो गया गुह्य। सातवें आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई, कौन से विषयों की विवेचना हुई है उधर? हाँ, तो वो विषय जो है वो गुह्यतर है। और नौवें अध्याय में जो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है वो गुह्यतम है या परम गुह्य है। समझ गए इसको? तो इसको अच्छे से समझिए ये चीजें। हम्म। इसलिए नौवें अध्याय को बहुत सार के सार का सार कहा है। समझ रहे? देखो, पिछले अध्याय में भी जहां पे शुद्ध भक्ति का वर्णन आएगा वो भी गुह्यतम में चला जाएगा, लेकिन वो कम है, ज्यादा नहीं है। नौवें अध्याय में बहुत ज्यादा है। जैसे आठवें अध्याय में भी शुद्ध भक्ति का वर्णन था, एक श्लोक में था। हाँ, अनन्य चेता सततम 14वें श्लोक में था। तो वो वहां पे शुद्ध भक्ति का वर्णन था, तो वो भी गुह्यतम हो गया। या सातवें अध्याय में जहां पे शुद्ध भक्ति का वर्णन है पहले श्लोक में है उसमें। हाँ, मय्या सप्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। वो श्लोक है शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहा है। हाँ, वो श्लोक प्रधानीभूता या गुणीभूता भक्ति का नहीं वर्णन कर रहा है। आप लोगों को याद है तो पता नहीं, मैंने तो बड़े अच्छे से समझाया था। शुद्ध गुणीभूता प्रधानीभूता कुछ याद आ रहा होगा तो ठीक। हाँ, तो देखो ऐसे श्लोक जहां पे शुद्ध भक्ति की बात हो रही है वो गुह्यतम हो गए। लेकिन जहां पे ऐसी बातें कही जा रही है जैसे रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, हाँ, या बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, मैं बलवान व्यक्ति का बल हूं, ये वगैरह। तो सुष्मिता राधिका माता जी, ये क्या हुआ? गुह्यतर हुआ कि गुह्यतम हुआ कि गुह्य हुआ? ये गुह्य जो अभी बताया, बलम बलम बलवताम अस्मि, ये गुह्यतर हुआ प्रभु जी। गुह्यतर हुआ, बहुत अच्छे। और वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये क्या हुआ?
ये गुह्य हुआ प्रभु जी, बहुत ये अच्छा। आत्मा से संबंधित। यस, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये क्या हुआ? गुह्यतम हुआ ये। हाँ बहुत अच्छे, हाँ तो ये बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनन्य शुद्ध भक्ति की बात आएगी तो गुह्यतम, भगवान की भक्ति की ही लेकिन भौतिक शक्ति की बात आएगी, या जीव की बात आएगी, या भक्ति के जो अलग मिश्रण है उसकी बात आएगी, तो वो गुह्यतर हो गया। हाँ? प्रधानीभूता भक्ति हुई या गुणीभूता भक्ति हुई, ये सब गुह्यतर टाइप विषय है। लेकिन गुह्यतम मतलब शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, ये बात है। ठीक है, इदम ज्ञानम, यह शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है। हाँ? तो इसलिए भगवान बोल रहे यहां पे मैं तुम्हें जो ज्ञान दूंगा, हाँ, इदम तुते गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अन्नसूयते। हाँ? तो इस अध्याय में मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, जो 9 प्रकार की होती है। देखो ये भी क्लियर कट समझना हमेशा, जब शुद्ध भक्ति की बात करते हैं तो तुरंत शुद्ध भक्ति मतलब नवविधा भक्ति, इसको एकदम दिमाग में फिट कर देना चाहिए। ऐसे नहीं शुद्ध भक्ति बोला तो क्या होती है शुद्ध भक्ति, तो समझ नहीं रहा क्या उत्तर देना है। शुद्ध भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, बस इस प्रकार से। तो इन श्लोकों में आने वाले इन अंगों की बात होगी, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि की, इसलिए भगवान जो है बोल रहे कि मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं यहां पर। हाँ? इसके पहले इसका ज्यादा वर्णन नहीं है। हाँ, जैसे इस पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे मैं आगे इस श्लोकों में आने वाले तुमको शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करूंगा। जैसे सततम कीर्तयम तो माम आदि जो श्लोक है बढ़िया, उन श्लोकों में, हाँ, या और भी बहुत सारे श्लोक जहां जहां आएंगे मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में, है ना। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। ये बात है। ठीक है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जय श्री राधा माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। थैंक तो यू इस सो ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं, देखो भगवान, हाँ, इस ज्ञान का गुणगान करते हुए भगवान बड़े सुंदर विशेषण प्रयुक्त कर रहे हैं इस ज्ञान को। हाँ, अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, देखो ये ज्ञान कितना बढ़िया ज्ञान है, इस ज्ञान की इस ज्ञान का गुणगान करके उत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को कि देखो ये राज विद्या है। हाँ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सारे विशेषण है इस ज्ञान के। हाँ, इदम ज्ञानम था ना पिछले श्लोक में। हाँ, तो इदम ज्ञानम के ये सब विशेषण है। ये ज्ञान क्या है? राज विद्या, विद्याओं का राजा। देखो राज विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? राजा की विद्या या विद्याओं का राजा, दोनों भी होता है संस्कृत में। हाँ, राज्ञाम विद्या व विद्यानाम राजा, संस्कृत में समास होता है ये, तो ये समास है। हाँ? तो समास ये दोनों प्रकार से हो सकता है, राजाओं की विद्या या विद्याओं का राजा। तो राजाओं की विद्या मतलब राजर्षि लोग भी इस गीता के ज्ञान को धारण करते हैं। हाँ, उत्तम उत्तम राजर्षि लोगों का ये ज्ञान है, राज विद्या या विद्याओं का राजा। मतलब सारी समस्त विद्याओं में जो भी चतुर्दश विद्याएं हैं, हाँ, या कभी अष्टादश विद्याएं बोली गई है, 18 विद्याएं या 14 विद्याएं, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये जो भगवान बता रहे शुद्ध भक्ति का ज्ञान। हाँ, गीता राज विद्या,
ये है जो राज विद्या। ऐसे तो ये बात राजगुह्य, समस्त जो गुह्य चीजें हैं, गोपनीय ज्ञान है, उसमें ये सबसे बड़ा गोपनीय ज्ञान है। हाँ, परम गुह्य जो बोला था पिछले श्लोक में, हाँ, उसी प्रकार से यहाँ भी बोल रहे कि राजगुह्यम, समस्त गुह्य चीजों में ये सबसे बड़ा गुह्य चीज है। क्योंकि देखो ये भगवत भक्ति का ज्ञान है कि नहीं? देखो आत्मा का ज्ञान ये गुह्य कहा गया है। हाँ, और फिर मिश्रण वाली भक्तियों का ज्ञान, भगवान की शक्तियों का ज्ञान, वो गुह्यतर कहा है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है वो गुह्यतम है, राज गुह्य है ये। हाँ, समस्त गुह्य चीजों का राजा है ये। ऐसे तो गुह्य क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो है, भले ही भगवत गीता हो, भगवत गीता हमारे सामने खड़ी है तो कोई पढ़ी है तो कोई कह सकता है ना कि ये राजगुह्य कैसे हुआ, ये कोई रहस्य थोड़ी ना है। अरे भाई, रहस्य इसलिए है कि जब तक तुम इसको संप्रदाय में आचार्यों से, प्रामाणिक भक्तों से सुनोगे नहीं, तब तक तुमको समझेगा नहीं ये ज्ञान जो है वो। हाँ, तो ओपन सीक्रेट कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। हाँ, ओपन सीक्रेट मतलब क्या? हालांकि वो सीक्रेट है, लेकिन वो पता भी है लोगों को, लेकिन लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं उसको। ऐसी बात है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन आपके पास पासवर्ड ही नहीं है, तो आपको क्या फायदा है उस कंप्यूटर का? हाँ, तो आपको पता है कंप्यूटर में ज्ञान है, लेकिन आपके पास पासवर्ड ही नहीं है कंप्यूटर का, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो वैसे भगवत गीता का ज्ञान है, ये परम गुह्य कहा गया है। मतलब ये सर्वश्रेष्ठ चीज है, लेकिन वो केवल खुद पढ़ने से नहीं होगा, वो आचार्य के माध्यम से समझना पड़ेगा, फिर उसको सही में समझते हैं। नहीं तो वो तो सिर्फ शब्द है, आपको समझेंगे नहीं उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। पवित्रम, ये शुद्धतम ज्ञान है। ये ज्ञान सबको पवित्र कर देता है कि नहीं? ये इतना अच्छा ज्ञान है भक्ति का ज्ञान कि मृगारी जैसा व्यक्ति वो भी शुद्ध हो गया। हाँ, या प्रभुपाद जी ने आधुनिक युग में हम देखते हैं कि हाँ, एकदम गलिच्छ पार्श्वभूमि से आए हुए लोगों को भी शुद्ध बना दिया। इतना शुद्ध बना दिया कि वो जगत गुरु कहने के काबिल हो गए। हाँ, तो ये बात है। पवित्रम, ये ज्ञान शुद्ध कर देता है सबको। हाँ, उत्तमम, ये ज्ञान तमस के परे लेके जाता है। हाँ, अंधकार जो है अविद्या का, उसके परे जो लेके जाता है उसको उत्तम कहते हैं। हाँ, है कि नहीं? हाँ, उद्गतम, हाँ, तमह यस्मात् तत् उत्तमम, ऐसे कहा गया। मतलब जिस जो तमा अंधकार के परे चला गया वो उत्तम। हाँ, या लेके जाता है वो भी उत्तम। तमस के परे जो लेके जाता है वो उत्तम, ऐसी व्याख्या है उत्तम शब्द की। हाँ, प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जा सकता है ये ज्ञान जो। हाँ, आप भक्ति में सैद्धांतिक नहीं है सिर्फ वो, आप उसको जीवन में उतार सकते हो, अनुभव ले सकते हो। क्या भक्ति में आपको ऊंचा स्वाद प्राप्त हो रहा है? हाँ, हम लोग देखते हैं कि भक्ति के अवलंबन से काम, क्रोध या ईर्ष्या, लोभ आदि दुर्गुणों से हम लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि भक्ति में ऊंचा स्वाद है कि नहीं? प्रत्यक्षावगमम। हाँ, एक्चुअली बचपन में हम लोग देखते थे, एक एडवर्टीजमेंट होती थी, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। एक्चुअली भक्ति जो है वो ऊंचे लोग और ऊंची पसंद है कि नहीं? ऊंचे लोग हैं वो भक्ति वाले भक्त जो है वो सब, और उनकी ऊंची पसंद है वो बस इस भौतिक जगत के संसार की पसंद नहीं है उनको, वो उनकी पसंद ऊंची है। कृष्ण की भक्ति, शास्त्र का ज्ञान, भक्तों की सेवा, ये भौतिक जगत का आहार निद्रा भय मैथुनम च, इससे भक्त जो है परे चला जाता
प्रत्यक्षावगमम, और इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है व्यक्ति। हाँ, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, तो उसको तुष्टि पुष्टि क्षुध पाए, हाँ ऐसे बोला है शास्त्र में। तुष्टि का अनुभव करता है, मतलब उसको खाते हुए आनंद का अनुभव होता है। तुष्टि, सबसे पहले तो आनंद हो जाता है। कोई भूखा है, उसको आप भोजन दे दो, मुंह में डालते ही भोजन आनंद का अनुभव करता है। फिर पुष्टि, शक्ति का अनुभव करता है। भूखा था तो बेचारा सब इंद्रियां शिथिल थी उसकी, ऐसे लग रहा है मर जाएगा, लेकिन जैसे ही भोजन डालता है अंदर तो उसको शक्ति का अनुभव होता है, पुष्टि। और क्षुध पाय, मतलब उसकी भूख जो है मिटने लगती है, कम होने लगती है। तो वैसे ही भक्ति के अनुभव से भौतिक भूख जो है, हाँ, इंद्रिय सुख के लिए जो भूख है, या भौतिक चीजों के लिए जो भूख है, पैसा और फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये कम होने लगती है। हाँ, व्यक्ति जो है भक्ति से प्रसन्न हो जाता है, जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें संतुष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसको प्रत्यक्षावगमम कहा है, समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते, और जितनी गंभीरता से भक्ति करेंगे उतना प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अगर हम लोग भक्ति में टालाटाल करेंगे, टाल रहे भक्ति को, इतना कुछ गंभीरता से नहीं कर रहे, तो अनुभव भी थोड़ा होगा। ज्यादा करेंगे ज्यादा अनुभव होगा। हाँ, और उस अनुभव से और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, इस टाइप से। धर्म्यम, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है भक्ति का, ये ज्ञान जो है वो। हाँ, सुसुखम, बड़ा सुखद है। हाँ, हमें ज्ञानी लोगों की तरह वेदांत में दिमाग अपना हटाना नहीं पड़ता, या तपस्वी लोगों की तरह तपस्या नहीं करनी पड़ती। अभी ठंड में चले जाओ गोमुख में, और गोमुख में खुद को डुबा के बैठना, ये सब हम लोग नहीं करते। या ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में पूरा चारों ओर अग्नि जला के ऊपर तपतपाता हुआ सूरज, और उसमें बैठ के अहम ब्रह्मास्मि तपस्या कर रहा है, ये हमारा मार्ग नहीं है। सुसुखम, हाँ, पूरा जप करके नृत्य, प्रसाद, भक्तों का संग, उत्सव, हाँ, ऐसा ऐसा मार्ग है ये सुसुखम, बड़ा सुखमय मार्ग है। भक्ति का मार्ग कृष्ण ने कई जगह बोला है कि ये सुखमय है बहुत। हाँ, 12वें अध्याय में भी बोलते क्लेशो अधिक तरस्तेषाम्। ज्ञान का मार्ग वगैरह दुखप्रद है एक्चुअली, योग का, ज्ञान का मार्ग, ये दुखप्रद मार्ग है, लेकिन भक्ति का सुसुखम। और अंत में कर्तुम अव्ययम, हाँ, सुसुखम कर्तुम, ये एक हो गया, करने के लिए सुखमय। हाँ, तो वो एक गुण हो गया, सुसुखम कर्तुम, कर्तुम सुसुखम। और अव्ययम, ये दूसरा गुण, अविनाशी। हाँ, ये अविनाशी मार्ग है। इस मार्ग में ऐसे नहीं कि हम लोग मोक्ष मिलने तक सिर्फ भक्ति करेंगे, मोक्ष खत्म हो गया तो भक्ति खत्म, नहीं। देखो ऐसे ज्ञानी लोगों का होता है, मोक्ष तक भक्ति, जैसे मोक्ष मिल गया तो फिर काय की भक्ति, फिर तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन हमारा मार्ग ऐसा नहीं है, अव्यय, अविनाशी मार्ग। भक्ति हम लोग जब तक इस देह में है बद्ध, भक्ति करेंगे। जीवन मुक्त हो गए तो भी भक्ति करेंगे, और विदेह मुक्त हो गए तो भी भक्ति करेंगे। हाँ, जब तक हमारा बद्धावस्था में देह होता है तो उसको बद्धावस्था बोलते हैं, बद्ध देह। फिर जब हम इस शरीर में समस्त आसक्तियों से मुक्त हो जाते तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। लेकिन शरीर नहीं छूटा, शरीर अभी भी है, लेकिन शरीर की आसक्ति छूट गई तो उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं या जीवन मुक्त बोलते हैं। तो उस अवस्था में भी भक्ति करते हैं। और विदेह मुक्त मतलब जिसका शरीर भी छूट गया, भगवान के धाम को शुद्ध भक्त के रूप में उसने प्राप्त कर लिया, उस अवस्था में भी भक्ति होती है, उसको अव्यय कहते हैं। तो ये इस प्रकार के भक्ति के गुण इस श्लोक में दोहराए गए हैं। राज विद्या, राजगुह्य, पवित्र, उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, सुसुखम कर्तुमम। तो ऐसे अगर आपको शब्दों का ज्ञान हो जाए ना गीता में, आपको सरल है गीता बहुत, फिर आपको इतना लंबा चौड़ा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है वो सब आपको क्लियर होगा क्या बोला जा रहा है। एक एक शब्द को लेके तात्पर्य लिख रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, पहले
राज विद्या के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में राज गुह्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद में पवित्रम की बात करेंगे। हाँ, शुद्धतम जो है वो पवित्रता की बात हो रही है। हाँ, ऐसे समस्त पाप कर्मों से छुड़ा देता है। हाँ, सब कौन कौन से प्रकार के पाप कर्म छुड़ाता है ये आपने सीखा है, ये भक्ति साम सिंधु में, प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम, ऐसे। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, प्रत्यक्षावगमम। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है बताई। इसमें खास करके नारद मुनि का उदाहरण भी प्रभुपाद जी ने समझाया कि कैसे नारद मुनि के जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने भी बताया व्यासदेव को, जब उन्होंने भक्ति वेदांतों का अवशिष्ट जो है, उनका भोजन का अवशिष्ट, उच्छिष्ट जो है, उसको प्राप्त किए, तो कैसे उनके जीवन में पूरा पूरा बदलाव हो गया। तो ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव जो उसको बताया गया। या पवित्रम, भक्ति कैसे शुद्ध करती है वो भी बताया गया है। इस प्रकार से दोनों के लिए ये अनुभव जो है व्यक्त किया गया है, प्रत्यक्षावगमम या फिर पवित्रम। हाँ, ये पूरा आपको पता है, भागवत में वर्णन है, चौथे पांचवें छठे अध्याय में नारद मुनि का वर्णन है वहां पर। तो उसको यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षावगमन बता रहे। धर्म्यम, धर्म का पथ है ये। हाँ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और भक्ति योग अत्यंत सुखकर है, सुसुखम है कि नहीं? क्या है भक्ति में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है कि नहीं? हमें क्या भक्ति में आपके पास बहुत पैसा चाहिए, या आप बड़े सुंदर होने चाहिए, या आप बड़े ज्ञानी होने चाहिए, या आप बड़े वैरागी होने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जरूरत नहीं। हाँ, हर कोई भक्ति कर सकता है। हाँ, आप धनी हो नहीं हो, आप शक्तिशाली हो नहीं हो, आप रूपवान रूपवती हो नहीं हो, आप ज्ञानी हो नहीं हो, आप वैरागी हो नहीं हो, नो प्रॉब्लम। भक्ति सबके लिए है, सुसुख। कोई भी भक्ति की शुरुआत कर सकता है। तो ये बात है। तो ये मार्ग जो है इस प्रकार से सुसुखम है। अन्य मार्गों में ऐसा नहीं होता है। अगर आप धनी नहीं हो तो कर्मकांड के मार्ग पे आप बेकार हो। आप क्या यज्ञ करोगे? अश्वमेध यज्ञ करने को आपकी 7 पीढ़ियां जो है लोन लेना पड़ेगा उसको, अश्वमेध यज्ञ करने को। हाँ, तो अगर धन नहीं है तो कर्मकांड का मार्ग पे आप बेकार हो जाते। बुद्धि नहीं है तो ज्ञान के मार्ग पे आप बेकार हो। इंद्रिय संयम नहीं है तो योग के मार्ग पे आप बेकार हो। लेकिन भक्ति का ऐसा नहीं है। भक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध है। बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। हाँ। और भक्ति शाश्वत है, मायावादी की तरह नहीं कि कुछ दिन करेंगे मुक्ति मिल जाए तो फिर भक्ति का क्या जरूरत है, ऐसे। और ये लोगों की भावना ऐसी ही होती है। एक बार मैं अप्पा बलवंत चौक में गया था, तो वहां पे एक वॉच रिपेयर करने वाला, हाँ, घड़ी जो है उसको ठीक करने वाला व्यक्ति था। तो मुझे बोला, स्वामी जी आप क्या भक्ति करते हैं क्या? हाँ, मैंने बोला भक्ति करते हैं। मैंने उसको भी पूछ लिया, बड़ी दाढ़ी थी उसकी और थोड़ा टीका वीका लगाया था। मैंने बोला आप भी भक्ति करते हैं? तो बोला नहीं, अभी क्या भक्ति करना है, बोला मैं तो सिद्ध हो गया। बोला सिद्ध होने तक सिर्फ भक्ति करनी है, एक बार सिद्ध हो गया तो फिर काहे की भक्ति, ऐसे एकदम। तो फिर मैंने उसको अच्छा 15-20 मिनट लेक्चर दिया थोड़ा, बोला इसके अज्ञान को थोड़ा दूर करते हैं, ऐसे। हाँ, तो फालतू बातें थी वो, कुछ शास्त्र के आधार पे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर बाद में बोला हाँ ठीक है, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ अभी। फिर से भक्ति करना चाहते। तो एनीवे, कहने का तात्पर्य कि लोगों का ये धारणा है, लोगों की ऐसी की भक्ति तो तब तक करते हैं जब तक सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि मतलब पूर्णता, सिद्धि मतलब पूर्णता, परफेक्शन। एक बार सिद्धि हो गई तो काय की भक्ति, ऐसे। ये गलत है, ये सब ऐसे विचार। देखो ये बात है, तो इस ज्ञान का गुणगान किया भगवान ने, और इस ज्ञान की को प्राप्त करने में पहले क्वालिफिकेशन बोली थी, अभी डिस्क्वालिफिकेशन बोलते।
कौन प्राप्त नहीं कर सकता? हाँ, वो अगला श्लोक है, इसको लेके रुकते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। वामन प्रपन्न प्रभु, आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, तथा वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो देखो ये बात है, अश्रद्धाना ये डिस्क्वालिफिकेशन है, ये अनर्थ अनर्हता है। हाँ, अनर्हता, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन, अनर्हता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, अपात्रता। सिंपल शब्दों में पात्रता अपात्रता। अश्रद्धाना, श्रद्धा विहीन लोग जो है वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, फिर से मृत्यु संसार के इस मार्ग में आएंगे। हालांकि भक्ति मार्ग का उनको ज्ञान भी है, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ प्रगति नहीं कर पाते। श्रद्धा विहीन लोगों के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। हाँ, और वो श्रद्धा जो है अगर आपके पास कम है या नहीं है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। जो भक्त दृढ़ श्रद्धा रखते हैं उनसे सुनना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, फिर श्रद्धा आ जाएगी। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। देखो ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति में सारा श्रद्धा का ही विकास है। आदव श्रद्धा से लेके प्रेम तक सब जो डिफरेंस है ये, वो फर्क श्रद्धा के आधार पे ही हो रहा है। कितनी श्रद्धा है कितनी नहीं है, ये बात है। तो इसलिए भक्तिमय मार्ग में अगर श्रद्धा की कमी है तो अच्छे भक्तों से संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिनको शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा है, जिनको भक्ति मार्ग में दृढ़ श्रद्धा है। हाँ, तो उससे फिर हमें वो गुण आता है, हम में भी वो गुण आता है। और उल्टा अगर आप अश्रद्धालु लोगों के साथ संग करोगे तो फिर वो भी गुण आ जाता है। तो प्रभुपद ने बताया कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। तो श्रद्धा के आधार पर ही तीन कोटियां आप जानते हो, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा और ज्ञान दोनों दुर्बल होता है, मध्यम अधिकारी का ज्ञान दुर्बल होता है, श्रद्धा दुर्बल नहीं होती, और उत्तम अधिकारी का ज्ञान और श्रद्धा दोनों अटूट होता है। तो देखो श्रद्धा का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पर। हाँ, ऐसे जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते कि यह मात्र प्रशंसा है, एग्जैजरेशन, हाँ केवल अतिशोक्ति है, उनको अत्यधिक मार्ग ये कठिन जान पड़ता है। तो ये बात है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, कृष्ण कहते हैं कि मुझे बगैर प्राप्त करे ही ये लोग मृत्यु संसार के वर्त्म पर वापस आएंगे। ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गले में बोलने के लिए अभी पूरा पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो मैं 2 घंटा या 2.5 घंटा बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आपका कुछ प्रश्न है इन 3 श्लोकों पे तो पूछिए, नहीं तो आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते। तो कुछ प्रश्न है इन 3 श्लोकों के ऊपर किसी का? जय श्री राधा माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि जो जो भगवत भक्ति या ये जो परम गुह्य ज्ञान है वो विद्याओं का राजा है, यहाँ पे बताया गया। तो आपने वहां पे भी बताया ना कि ये 14 विद्याओं में श्रेष्ठ है, तो वो मैं 14 विद्याओं का। ठीक है, एक चतुर्दश विद्याओं का एक श्लोक है, मैं आपको वो श्लोक पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे इस ग्रुप पर। आप देख यस, लेना। वैसे यस। वो चतुर्दश विद्याएं प्रभुपाद ने 10वें अध्याय में भी गिनाई है। हाँ, विद्यानाम, हाँ हाँ, व्हाट इज दैट, जो एक मिनट, जो 10वां अध्याय है उस श्लोक में, 10वां अध्याय में जहाँ विभूति योग है तो वहां पे भी प्रभुपाद ने चतुर्दश जो विद्याएं हैं उसको गिनाया है। तो आपको मैं श्लोक संख्या बताता हूँ। विद्यानाम अहम, क्या है वो श्लोक, भूल गया मैं भी, एक मिनट।
यस। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ठीक है। ये श्लोक संख्या 32, 10.32। हाँ, तो उसमें दिखा, आप पढ़िए तात्पर्य इसका, 10:32। उसमें चतुर्दश विद्याएं प्रभुपाद ने बताई। 14 प्रकार के ग्रंथ ऐसे कहते हैं, तो वो एक्चुअली चतुर्दश विद्याएं हैं। 4 वेद, 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और पुराण। हाँ, 10.32, ठीक है। लेकिन इसका एक श्लोक भी है, वो भी मैं चाहिए तो दे दूंगा। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं हम आज के लिए। अगले सत्र में अगले गुरुवार मिलते हैं। तो मैं आज से आगे यही यही प्रयास करूंगा कि मैं अगर कक्षा भी नहीं ले रहा हूँ तो कैंसिल नहीं होगी वो। हम लोग पूरा करेंगे इसको। 9वें अध्याय मतलब हम लोग 50% कर चुके हैं, और 50% बाद। तो मैं किसी और को भी बोलूंगा, लेकिन कैसे भी करके हम लोग फरवरी के अंत तक इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद।